हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो इसी आशा के साथ हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की जो बुक हनी शकल है उसका दूसरा चैप्टर लाए हैं। आज हम इसे पढ़ेंगे विस्तार से। तो दूसरा चैप्टर आइए देखते हैं हमारा है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो शुरुआत करते हैं इसकी। Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related। तो आप जानते हैं कि जो भेड़िया और कुत्ता है ये एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। You may also know something about how over the centuries, आप जानते हैं कि कई शताब्दियों पहले जो ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिक एंड टैम्ड विल्ड एनिमल्स, कि मनुष्य के पास कई पालतू जंतु थे और कई जंगली जंतु भी थे। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ये टैम एनिमल्स। तो यहाँ ये कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से कुत्ता एक पालतू जंतु बना। तो पार्ट का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कुत्ता खुद को कैसे एक अच्छा मालिक पाया। ठीक है, कुत्ते ने खुद को कैसे एक अच्छा मालिक पाया। तो आइए देखते हैं कि इसमें बात बताई गई है कि कुत्ता पहले जंगली जानवरों की तरह से घूमता था, फिर कुत्ता ने किस तरह से अपने खुद को एक नया मालिक पाया। तो चर्चा करते हैं ये। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर। कुत्ता जो था ये पहले खुद का मालिक हुआ करता था। एंड लिव्ड द वे वोल्फ डू इन फ्रीडम, और भेड़ियों की तरह से यह भी स्वतंत्रता से रहता था। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस जिंदगी से परेशान था, तब तक कुत्ता भी खुद स्वतंत्रता से घूमता था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो कुत्ता इस जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था कि उसे प्रतिदिन भोजन तलाशना पड़ता था और एक डर भी बना रहता था उन जंतुओं से जो इससे ज़्यादा ताकतवर थे। He thought it over, had decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो यह विचार करके उसने निश्चित किया, यह सोचा और उसने निश्चित किया कि उसके लिए सबसे अच्छा यही हो सकता है कि वह खुद को उसका दास बना ले जो धरती पर ज़्यादा ताकतवर हो। और इस बात को सेट आउट मतलब तय करके वह अपने मालिक की तलाश करने लगा। ही वाक्ड एंड ही मेट ये किंग्समैन ऑफ हिज, ये बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फायर्स। तो वह खूब चला, उसने खूब दौड़ा। उसके बाद वह एक परिजन से मिला और जो देखने में जितना बड़ा था, एक किंग्समैन जो था एक भेड़िए की प्रजाति होती है, तो वह एक बड़े से भेड़िए से मिला जो जितना खतरनाक देखने में लगता था उतना ही ताकतवर भी था। Where are you going dog? The wolf asked। तो उस भेड़िए ने पूछा कुत्ते से, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं तलाश कर रहा हूँ जिस किसी की कि मैं उसके साथ अपनी सेवा दे सकूँ। Would you like to be my master wolf? तो उसने भेड़िए से पूछा कि क्या तुम मेरे स्वामी बनना चाहोगे? I don't see why not, the wolf said। तो भेड़िए ने कहा हाँ क्यों नहीं, देखता हूँ।
एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और एक दूसरे से इस बात की सहमति से दोनों साथ साथ चल दिए। they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, तो दोनों चले जा रहे थे कि अचानक जो भेड़िया था उसने अपनी नाक को उठाया, सूंघा, एंड darted quickly off the path and into the bushes, और अपने रास्ते को छोड़कर वह झाड़ियों में घुस गया, एंड crept deeper into the forest, और घने जंगलों की तरफ भाग गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत ही अचंभित था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, स्वामी मालिक क्या हुआ है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस बात ने आपको इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया। कैन नॉट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो भेड़िए ने कहा कि क्या तुमने भालू को नहीं देखा, वो यदि हम दोनों यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों को खा लेगा। ईट अप मीन्स होता है समाप्त करना। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रांगर देन द वुल्फ, यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कुत्ते ने उसकी सेवा त्यागने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो वह भेड़िए को छोड़कर भालू के पास गया और उसने अपना प्रस्ताव रखा कि क्या आप मेरे स्वामी बनेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली एंड सेड, तो भालू इस बात से वो भी सहमत हो गया और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आइए और हम अब चलकर गायों के झुंड को तलाशते हैं। ए हर्ड ऑफ काउस का मतलब होता है गायों का झुंड। आई विल किल ये काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फील, तो भालू ने कहा हम एक गाय को मैं मारूंगा और उसके बाद हम दोनों भोजन करेंगे। फिल का मतलब होता है इच्छा की तृप्ति करना, ईट आवर फिल। दे वाक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, तो वह थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई पड़ा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे हुई वह उसके पास पहुंचने ही वाले थे कि दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, वह एक खतरनाक आवाज़, एक डरावनी आवाज़ सुनकर रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, तो जो गायें थी वह गायें रंबती हुई डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मूविंग। मूविंग का मतलब होता है गायों का रंभना, और दूसरा दिया हुआ है इसी के नीचे पैनिक। तो पैनिक मीन्स होता है, ये दिया हुआ है पैनिक, ठीक है। पैनिक का मतलब होता है भयभीत होना या डरना। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो भालू ने यह सब एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उसके बाद यह देखकर भालू भी अति शीघ्रता से जंगल में भागने लगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है हेस्टली। हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से। तो यह देखकर भालू भी अंदर जंगल में भागने लगा। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, तो भालू जो था, भालू ने कुत्ते से कहा हम यहाँ आए ही क्यों थे। तो जैसा कि कोई काम जब बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, तब मन में संकोच होता है, हम सोचते नहीं अब क्यों आए थे, बर्बाद हो गया काम हमारा। तो ऐसे ही भालू सोचता है कि हम यहाँ आए ही क्यों थे। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, तो भालू ने कहा ये तो शेर है और यह जंगल के इस हिस्से में शासन करता है। लायन हु इज ही, तो जो डॉग था उसने पूछा शेर,
वो कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रांगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो भालू ने कहा, क्या तुम उसे नहीं जानते? वो तो धरती का सबसे ताकतवर प्राणी है। यहाँ देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, बीस्ट। ये बीस्ट मीन्स होता है एनिमल, साइनिम्स है उसका, जंतु होता है। वी देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो कुत्ते ने भालू से कहा, ठीक है अब हम चलते हैं। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मैं उस स्वामी, उस मालिक की तलाश कर रहा हूँ जो धरती पर किसी से ताकतवर हो। And off the dog went to ask the lion to be his master। और भालू का साथ छोड़ करके जो कुत्ता था वो शेर के पास गया और अपना प्रस्ताव रखा कि वह उसका मालिक बनेगा। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time। तो इस बात से शेर सहमत हो गया और कुत्ता शेर के साथ लंबे समय तक रहकर उसकी सेवा की। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way। तो अब उसके जीवन में शिकायत करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसा जंगल का ताकतवर जंतु था नहीं, शेर से ज़्यादा ताकतवर, जिसकी हिम्मत हो कि किसी प्रकार से कुत्ते को डराए या नुकसान पहुंचाए। एक वर्ड इसमें दिया हुआ है, देखिए ऑफेंड, एक वर्ड दिया हुआ है ऑफेंड, तो इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff। तो देखिए क्लिफ मीन्स यहाँ दिया हुआ है एक वर्ड, तो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है क्लिफ, ठीक है। क्लिफ मीन्स देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है ऐसे, देखिए आ स्टीफ हाई रॉक एज ऑफ द सी, मतलब समुद्र का तट कह सकते हैं जो चट्टान के किनारे पर हो, ठीक है। तो क्या था कि वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड। एक दिन दोनों अगल बगल होकर के चल रहे थे, कहाँ पर? एलॉन्ग ए पथ दैट रन एमिड बेयर क्लिफ, एक समुद्र तट के किनारे चट्टानों पर। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, कि अचानक शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a whole fire made there। तो अचानक से रुका, उसने जोर से दहाड़ा और बहुत ही गुस्से से जोर से जमीन पर अपने पंजों से मारा, पूरी ताकत लगा करके, जिससे क्या हुआ? दैट ए होल फायर मेड देयर, जिससे वहाँ क्या हुआ? एक गड्ढा बन गया, एक छेद बन गया। Then he began to back away very quietly। उसके बाद अति शीघ्रता से वह पीछे की तरफ पिछड़ने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised। आश्चर्य में पड़ कर के कुत्ते ने पूछा, स्वामी मालिक क्या हुआ है, क्या कुछ गलत है? तो शेर ने कहा, I smell a man coming this way। द लायन सेड, शेर ने कहा कि इस रास्ते से किसी मनुष्य की दुर्गंध आ रही है, किसी आदमी के आने की दुर्गंध आ रही है। वी हैड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। और वी विल बी इन ट्रबल, अथवा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो फिर कुत्ते ने शेर से कहा, ठीक है, गुड बाय, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मुझे उस स्वामी, उस मालिक की तलाश है जो धरती पर किसी से ताकतवर हो। And of the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully।
और उसी दिन से कुत्ता मनुष्य के पास आ गया, आदमी के पास आ गया और बड़ी ही वफादारी से मनुष्य की सेवा किया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह घटना बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन अभी भी तब से लेकर आज तक एक अत्यंत वफादार नौकर की तरह से आदमी की सेवा कर रहा है कुत्ता, और उस दिन से इसे कोई और दूसरा मालिक नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे यदि आपको कुछ समस्याएं इसमें आती हों तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आगे और भी पाठों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको सभी वीडियो आपको मिलें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कृपया अगर कोई समस्याएं आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग खुशहाल रहेंगे।